एक कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है, बिल्कुल एक साजिश की बू आती है अनंत सिंह के प्रकरण से। ये साधारण घटना नहीं है, इसमें अनंत सिंह का कोई संलिप्तता ही नहीं है। अनंत सिंह ने कुछ नहीं किया अगर देखा जाए तो। अनंत सिंह को एक पूरे प्लान के तहत जेल से बाहर निकाला गया, और अगर अनंत सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर नहीं निकले होते तो आप लिख कर ले लीजिए ललन सिंह सांसद नहीं बने, असंभव था बनना। बिल्कुल, जब से अशोक महतो की एंट्री हो गई थी वहां पर, जरूरत थी अनंत सिंह की वहां पर, तो अनंत सिंह जेल से बाहर आए, चुनाव में मदद किया। हर जगह अनंत सिंह मना करते थे कि हम तो अपनी जनता से मिल रहे हैं, हम तो घूर रहे हैं, जो उनकी भाषा है, जिस भाषा में वो बात करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ललन सिंह ने अनंत सिंह को इस्तेमाल किया अपने लोकसभा सीट को जीतने के लिए। नीरज कुमार जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, मंत्री भी रहे हैं पूर्व में, जो एमएलसी हैं, पूर्व में वो मोकामा लड़ भी चुके हैं, हार भी चुके हैं। उनको पूरी तरह जेडीयू मूड में है लड़ाने के लिए मोकामा विधानसभा, और अनंत सिंह के रहते ये संभव ही नहीं है। अनंत सिंह जब तक जेल से बाहर हैं, जब तक मोकामा में एक्टिव हैं, कोई माई का लाल नहीं है। देखिए शब्द में इसलिए बोल रहा हूँ, बिहारी शब्द है, कोई माई का लाल नहीं है जो अनंत सिंह का मोकामा छीन ले। अनंत सिंह को उकसाया गया इस स्तर पे कि पहले अनंत सिंह के गुट ने, पहले अनंत सिंह के लॉबी ने फायरिंग की। इसकी चर्चा हो रही है, नेशनल टेलीविजन में चर्चा हो रही है इसकी। अब सोनू ने सरेंडर कर दिया या करवाया गया, सोनू को सरेंडर करवाया गया, तो मजबूरन अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। इस बार अनंत सिंह अगर जेल में रह भी जा रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि भूमिहारों का तो सेंटीमेंट उनके साथ है ही, क्योंकि भूमिहारों के लिए तो लड़ते ही रहे हैं वो लगातार मोकामा में। अब सोनू मोनू भले भूमिहार हैं, लेकिन वो एंटी भूमिहार काम कर रहे थे, गरीब। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बुधवार की शाम एक ऐसी घटना जिससे बिहार की राजनीति एक नए मोड़ के तरफ बढ़ गई है। बुधवार मोकामा टाल क्षेत्र, जहां से अनंत सिंह पूर्व में विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी नीलम देवी वर्तमान में विधायिका हैं, और वहां पर एक घटना घटती है कि एक व्यक्ति के द्वारा ये शिकायत किया जाता है कि जो सोनू मोनू गैंग है, जो उस क्षेत्र में काफी सक्रिय रहता है, एक समय में जो अनंत सिंह है उनके काफी धूर विरोधी रहते हैं, उन्होंने एक व्यक्ति के घर पर कब्जा कर लिया है और धमकी दिया है। अब अनंत सिंह को जब इस बारे में पता चलता है तो अनंत सिंह जाते हैं, मामले को शांत कराते हैं और ताला खोलकर उन व्यक्ति के घर में प्रवेश करा देते हैं। फिर क्या, सोनू मोनू गैंग पहुंचता है और फिर उस व्यक्ति को धमकाता है। अनंत सिंह फिर जाते हैं, बातचीत होती है और जवाबी कार्रवाई के तौर पर 100 से 200 राउंड की गोली फायरिंग होती है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। वो वीडियो हम नहीं चला के दिखा सकते हैं, लेकिन आप तक वो सब वीडियो पहुंच चुका होगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले 48 घंटे के बाद अनंत सिंह को अंततः सरेंडर करना पड़ा। कई मामले उनके ऊपर दर्ज हो गए, सोनू मोनू गैंग के भी सरगना जो है उनको भी सरेंडर करना पड़ा। ये पूरा प्रकरण राजनीतिक रूप से कैसे दिलचस्प बन गया है, इस बारे में तो जानकारी लेंगे, लेकिन जब एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े दिग्गजों से अनंत सिंह प्रकरण पर पूछा जाता है तो थोड़े से कन्नी जरूर काट जाते हैं। इस पर सवाल यह है कि क्या अनंत सिंह का पूरा प्रकरण राजनीतिक रूप से शिकार अनंत सिंह हो चुके हैं? पहले आप ललन सिंह का एक बयान सुनिए, उसके बाद आगे की चर्चा अपने सहयोगी उदित तारिन के साथ हम करेंगे। ललन सिंह का वो बयान सुनिए। विपक्ष के लोग केंद्रीय मंत्री के साथ घूमते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री अचेत हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी को कुछ बोलने की आदत है। हमारा क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है, तो कौन किसके साथ मेरे साथ है? अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे उनको टिकट? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए थे? ये सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते रहना। तेजस्वी ने कहा कि कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाती है, हम आएंगे मुख्यमंत्री। हाँ, कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी पूरा बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसा दुरुस्त किए थे बिहार में कि अपहरण का उद्योग चलता था। तो आपने सुना ललन सिंह का ये बयान, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर इसे देखते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। पूरा तेजस्वी यादव की तरफ घुमा दिया गया है, महागठबंधन की तरफ घुमा दिया गया है। सवाल ये है कि अनंत सिंह क्या राजनीति का शिकार हो गए हैं, क्या इसे एक साजिश के तौर पर देखा जा रहा है? चलिए चर्चा करते हैं अपने सहयोगी उदित तारन जी से। उदित जी, अनंत सिंह का पूरा प्रकरण, हालांकि क्राइम की खबरें हम करते नहीं हैं, लेकिन जब इसमें राजनीति एंगल जुड़ जाता है तो हमारे लिए प्राथमिकता हो जाती है, और आपके लिए खास तौर पे। तो क्या अनंत सिंह राजनीति का शिकार हो गए हैं? देखिए, ये पूरा मामला ही
ऐसा है ना कि ये लगता है कि ये प्री प्लान्ड है अच्छा और एक पूरे साजिश के तहत हम्म। अनंत सिंह को फंसाया गया है। अच्छा पूरे साजिश के तहत अनंत सिंह को टारगेट पे अनंत सिंह कई दिनों से थे जी और इसके पीछे कारण मोकामा विधानसभा सीट है। देखिए, या मोकामा विधानसभा सीट की चर्चा जब हम करते हैं, हालांकि मोकामा पर अलग से हम चर्चा करेंगे, जी लेकिन अगर इस प्रकरण को हम समझें तो देखिए कैसे रिश्ते रहे हैं ललन सिंह और अनंत सिंह के, जी जी कैसे रिश्ते रहे 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो अनंत सिंह उतरे थे मैदान में इसीलिए कि किसी तरह से ललन सिंह को चुनाव ही हरा देना है, बिल्कुल मतलब इस तरह की दुश्मनी थी। बिल्कुल बिल्कुल बंटू सिंह प्रकरण हम सब ने देखा है, जी जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी 2018-19 में, उस समय जो पूरे बिहार में तांडव मचा दिए थे बंटू सिंह ललन सिंह और नीरज कुमार के खिलाफ बोलकर, वो बिहार भूला है क्या? मोकामा के लोग भूले हैं क्या अभी तक? फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं? देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव जरा याद कीजिए। जी 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था रत्नेश, जी उस लोकसभा चुनाव में ये जो सोनू मोनू है, उस समय इनका स्वरूप इतना बड़ा नहीं था जितना अब है। बिल्कुल बिल्कुल और ये लॉबी को जो देखिए मोकामा की जो खबर है, जो चर्चा होती है, हम किसी भी खबर पे दावा नहीं ठोकते हैं ना पुष्टि करते हैं, जी लेकिन जो आम चर्चा मोकामा में होती है वो आपसे, और बहुत सीनियर पत्रकार हैं उनसे आज सुबह ही मेरी बातचीत हुई, उन्होंने तो जो बातें बताई हैं इसलिए ये विश्लेषण हम कर भी पा रहे हैं, काफी सीनियर है वो। उन्होंने यही बताया कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव मोकामा में लड़ा गया था, मतलब मुंगेर लोकसभा जी जी मोकामा जिसमें पड़ता है, जी उसमें सोनू मोनू ने ललन सिंह की मदद की थी। अच्छा हाँ, ये कंफर्म कंफर्म है। देखिए 3 पंचायत ऐसे हैं, जी हमारे दर्शक अगर मोकामा के हैं तो वो जानते होंगे मैं किन पंचायतों की बात कर रहा हूँ, जहां पर एक एक वोट सोनू मोनू के इशारे पर ही पड़ता है, एक एक वोट। और सोनू मोनू, अब हम गैंग तो नहीं कहेंगे, सोनू मोनू ने ललन सिंह की खूब मदद की थी 2019 लोकसभा चुनाव में। ललन सिंह जीते भी थे मुंगेर, जी सांसद बने थे। जी 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, और माफ कीजिएगा 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस बार जो अशोक महतो की एंट्री हो गई, उनकी जो पत्नी है अनिता देवी चुनाव लड़ रही, जी जी बहुत मुश्किल राहें हो गई थी ये ललन सिंह के लिए। जी ललन सिंह के लिए लगभग जितना, और हम लोग लगातार तो खबर कर ही रहे थे रत्नेश, बिल्कुल। लगातार कर रहे थे। बिल्कुल। आप भारत लाइव में कर रहे थे, मैं बिहार टॉप में कर रहा था, हम लोग लगातार मोकामा हम लोग गए भी थे, कई दिन वहां पे रहे, समझे वहां के समीकरण को। अनंत सिंह को एक पूरे प्लान के तहत जेल से बाहर निकाला गया, और अगर अनंत सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर नहीं निकले होते तो आप लिख कर ले लीजिए ललन सिंह सांसद नहीं बने होते, असंभव था बनना उनका। बिल्कुल, जब से अशोक महतो की एंट्री हो गई थी वहां पर, जरूरत थी अनंत सिंह की वहां पर, जी, जी। तो अनंत सिंह जेल से बाहर आए, चुनाव में मदद किया। हर जगह अनंत सिंह मना करते थे कि हम तो अपने जनता से मिल रहे हैं, हम तो घूर रहे हैं, जो उनकी भाषा है, जिस भाषा में वो बात करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ललन सिंह ने अनंत सिंह को इस्तेमाल किया अपने लोकसभा सीट को जीतने के लिए। अच्छा खूब चर्चा थी इस पे। अब देखिए, अब 2025 आ चुका है जी और 2025 का विधानसभा चुनाव सर पे है। जी जी अब अनंत सिंह, ये तो पक्के तौर पे है ना भाई कि अनंत सिंह मोकामा छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जो हो जाए। हम वीडियो के अगले पार्ट में उस पर भी विश्लेषण करेंगे, इसी वीडियो में हम अगले हिस्से में वो चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम 2025 के विधानसभा चुनाव को समझते हैं। जदयू की तरफ से ये खबर है, देखिए खबर है, सिर्फ हम बता रहे हैं आपको, नीरज कुमार जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, मंत्री भी रहे हैं पूर्व में, जो एमएलसी हैं, बिल्कुल, पूर्व में वो मोकामा लड़ भी चुके हैं, हार भी चुके हैं। उनको पूरी तरह जेडीयू मूड में है लड़ाने के लिए मोकामा विधानसभा। अच्छा, ललन से नीरज कुमार को जान लीजिए पूरी तरह से। और अनंत सिंह के रहते ये संभव ही नहीं है। अनंत सिंह जब तक जेल से बाहर हैं, जब तक मोकामा में एक्टिव हैं, कोई माई का लाल नहीं है। देखिए शब्द में इसलिए बोल रहा हूँ, बिहारी शब्द है, कोई माई का लाल नहीं है जो अनंत सिंह से मोकामा छीन ले। अनंत सिंह के रहते, बिल्कुल, जेल से रहते हुए वो जीत चुके, 2015 का चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अनंत सिंह रास्ते के कांटा बन गए थे। किसके लिए? ललन सिंह के लिए, नीरज कुमार के लिए, सोनू मोनू के लिए। नहीं तो आप एक बात समझिए, जो ये प्रकरण घटा सोनू मोनू वाला, इसमें हुआ क्या पहले आप ये समझिए। कहा गया अनंत सिंह, हर कैमरे पर बोले हैं अनंत सिंह के पहले उधर से गोली चला, लेकिन जो खबर है मोकामा से, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, कि अनंत सिंह को उकसाया गया इस स्तर पे कि पहले अनंत सिंह के गुट ने, पहले अनंत सिंह के लॉबी ने फायरिंग की है। इसकी चर्चा हो रही है, नेशनल टेलीविजन में चर्चा हो रही है इसकी। अब सोनू ने सरेंडर कर दिया या करवाया गया,
सोनू को सरेंडर करवाया गया तो मजबूरन अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। मतलब अनंत सिंह चाहकर भी अब जेल से बाहर नहीं रह सकते थे। और देखिएगा आप कि इस विधानसभा चुनाव के बाद ही अब अनंत सिंह होंगे जेल से बाहर आएंगे, ये जान लीजिए। मतलब देखिए एक और इसमें अब एक और एंगल है, बोलते थे ना कि हम वीडियो के अगले पार्ट में चर्चा करेंगे रत्नेश। सोनू मोनू भी भूमिहार है, अनंत सिंह भी भूमिहार है। सोनू मोनू के ऊपर देखिए अब इसमें अनंत सिंह के अगर हम एंगल से समझे कि अनंत सिंह को इससे क्या फायदा इस प्रकरण से हो सकता है, समझिएगा। अनंत सिंह भूमिहार सेंटिमेंट है, भूमिहार उनको नेता मानते हैं, भूमिहार उनको बाहुबली मानते हैं। और वैसे तो सभी जाति के लोग उनको पसंद करते हैं उनके बोलने के कारण, और इतना खुला दिल के व्यक्ति हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में अनंत सिंह जैसा खुला दिल का व्यक्ति कोई होगा, संभव ही नहीं है। कोई 3-5 बात ही आता है कैमरे पे नहीं किया। मीडिया के कैमरे जब जाते हैं तो एकदम खुल के बोलते हैं। उतना अभी जो हुआ कहा था ना कि जैसा वो व्यक्ति अंदर से है वैसा बाहर से है, वो अनंत सिंह। अब देखिए भूमिहार लॉबी के ऊपर एक तरह से कहिए तो दबाव और अत्याचार भी सोनू मोनू का गैंग जो है वो कर रहा था मोकामा में। भूमिहार हाँ ये पक्के तौर पे समझिए। और उसको भी लेकर अनंत सिंह बड़ा हाइपर, बड़ा एक्टिव थे। अनंत सिंह उसको भी लेकर थे। तो देखिए अभी एक खबर ये भी है कि अगर अनंत सिंह जेल से बाहर नहीं आने पाए, अगर वो नहीं निकल पाए जेल से बाहर, तो उनके जो सुपुत्र हैं उसमें से जो बड़े वाले उनके जो बेटे हैं वो मोकामा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि जहां एक तरफ चर्चा ये हो रही है कि नीरज कुमार को प्रेजेंट किया जाएगा, तो नीरज कुमार तो जनता दल यूनाइटेड से होंगे, तो फिर अनंत सिंह के जो बड़े बेटे हैं वो किसके साथ लड़ सकते हैं चुनाव, बिल्कुल लड़ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए बता रहे हैं अनंत सिंह को जेल से बाहर इसलिए भी नहीं आने देना चाहेगी जदयू कहिए, सरकार कहिए, जो कहिए, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तो वो फिर पूरा गेम पलट देंगे। नीरज कुमार अगर पार्टी से लड़े भी जेडीयू से तो जीतेंगे नहीं, ये अनंत सिंह श्योर कर देंगे, जीत नहीं पाएंगे वो, जान लीजिए। हाँ उनको जेल में रहते अगर उन पे कड़ाई रखे सरकार प्रशासन का, उनके ऊपर अगर बंदिश रहे, बंधन रहे, तब वो ज्यादा हाथ पर नहीं मार सकेंगे। लेकिन अगर उनका बेटा लड़ता है मोकामा विधानसभा, और देखिए मोकामा का समीकरण ऐसा है ना कि मोकामा में धानुक हो, अति पिछड़ा हो, भूमिहार हो, यादव हो, सब लोग अनंत सिंह को वोट करता है, सब लोग अनंत सिंह को वोट करता है। और तब तक करेगा जब तक अनंत सिंह लड़ेंगे। और पत्नी को लड़ाकर देख चुके हैं उपचुनाव, 2 साल पहले हुआ था, कोई रिजल्ट नहीं हुआ, कोई आउटपुट नहीं हुआ। तो इस बार अनंत सिंह अगर जेल में रह भी जा रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि भूमिहारों का तो सेंटिमेंट उनके साथ है ही, क्योंकि भूमिहारों के लिए तो लड़ते ही रहे हैं वो लगातार मोकामा में। अब सोनू मोनू भले भूमिहार है लेकिन वो एंटी भूमिहार काम कर रहे थे, गरीब भूमिहारों को वहां पर दबा रहे थे। वो अनंत सिंह को बर्दाश्त नहीं होता है, अनंत सिंह स्टैंड लेते हैं उनके लिए। अनंत सिंह किसी वैसे प्रकरण में आगे बढ़ जाते थे। पुट्टी यादव हत्याकांड याद कीजिए, उसमें क्या हुआ था, लड़कियों के साथ कांड किया गया था, इन्होंने बदला लिया था, खबर यही थी, इसलिए जेल भी इनको रहना पड़ा। पप्पू यादव से लेकर लालू यादव खड़े हो गए थे इनके खिलाफ। तो पूरा मोकामा आज जिस स्थिति में है, अनंत सिंह के पास, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और अनंत सिंह को पसंद करती है जनता। और यही देखिए मैंने कहा ना कि जदयू एक ऑप्शन चाहिए जदयू को। देखिए नीरज कुमार का जो सीट है ना एमएलसी का, वो किसी और को देना चाह रही है जेडीयू। और उसके लिए बजाबते आप कहिए कि कैसे अनंत सिंह को साइड किया जाए, कैसे उनको ठिकाना लगाया जाए, उसी का ये, क्योंकि इसमें एक कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है, एक साजिश की बू आती है अनंत सिंह के प्रकरण से। ये साधारण घटना नहीं है, इसमें अनंत सिंह का कोई संलिप्तता ही नहीं है, अनंत सिंह ने कुछ नहीं किया अगर देखा जाए और देखा जाए तो कल से जो लगातार जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो पोस्ट हो रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार की, एंटी करप्शन की बातचीत, या फिर सुशासन की सरकार वाली नीतीश कुमार की बार बार बात कही जा रही है। ये दर्शाने की कोशिश हो रही है कि भाई हमने काम कर दिया, हमने एक्शन ले लिया। बिल्कुल लेकिन सुशासन की सरकार है भाई। सुशासन की सरकार अगर रहती तो सोनू मोनू का जो गैंग है वो बिहार में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो बिहार में क्यों एग्जिस्ट करता? सोनू मोनू के प्रकरण को ही अगर आप देखिए रत्नेश, तो सोनू मोनू का गैंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता बिहार में अगर सुशासन की सरकार होती। लेकिन सब कुछ तो यहाँ सरकार के नाक के नीचे होती है। सांसद वहाँ के ललन सिंह है भाई, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। कैसे उनके इलाके में इतना बड़ा घटना घट गया? और देखिए कितना पोलाइटली जवाब दे रहे हैं। और आरोप किस पे लगा रहे हैं? ललन सिंह आरोप किस पे लगा रहे हैं? लालू तेजस्वी पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने टिकट क्यों दिया भाई। आपकी ललन सिंह की पार्टी ने 2005 और 2010 में टिकट दिया अनंत सिंह को। तेजस्वी यादव तो बुढ़ापे में दे रहे हैं टिकट उनको, 2020 में दिए हैं वो टिकट, 20 में न दिए हैं, 5 में। और कौन चांदी के सिक्का से किसको तौला था मोकामा में? किसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुए थे नीतीश कुमार लोकसभा जीतने के लिए? पूरा प्रकरण तो बिहार जानता ही है। तो किस पर सवाल ललन सिंह उठा रहे हैं? लालू तेजस्वी ने कहाँ पैदा किया अनंत सिंह को भाई? ये तो आपके नेता ने उन्हें बनाया, 2-2 3 दिन बाद टिकट दिया।
जब मन करता है आप जेल में डाल देते हैं, जब मन करता है जेल से निकाल देते हैं अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए। तो ये बेबुनियाद की बातें हैं जी। और पूरी तरह से ये राजनीतिक मामला है। इसमें कहीं कोई क्राइम का एंगल तो मुझे नहीं दिखता है। जी, मौत कहाँ किसी की हुई है? किसी की नहीं है। मौत हो जाती तो समझ में आता बहुत बड़ा क्राइम हो गया, बहुत बड़ा ही हो। कहाँ क्राइम हुआ? किसी- आसमान में फायरिंग हो रहा है, कोई क्राइम ऐसा तो भाई बिहार के तो कोई शादी में भी आसमान में फायरिंग होते रहता हाँ, है, होते होते रहता है। बिल्कुल होता है। वैसा ही कुछ मकामा में हुआ है। लेकिन देखिए, अच्छा सोनू अगर जेल रह भी जाएंगे 1-1.5 साल के लिए, उनको क्या नुकसान नफा है बताइए? कोई नुकसान नहीं, लेकिन अनंत सिंह का पूरा 5 साल बैठ जाएगा, बैठ जाएगा बिल्कुल। समझिए। जिस महत्वाकांक्षा के लिए अनंत सिंह निकले थे, वो महत्वाकांक्षा ही खत्म हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। ये समझने वाला बात है। हमारे दर्शक भी अगर मकामा के हैं तो वो जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो आज राजनीतिक तौर से अनंत सिंह का ये दी एंड है, अब मानकर चलिए। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर अनंत सिंह के सुपुत्र लड़े और निकाल लिए मोकामा, तो ये पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि मोकामा में सिवाय अनंत सिंह के कोई नहीं, कोई नहीं। अगर निकाल लिए तो जी, निर्दलीय भी निकाल लिए तो ये सवाल है। चलिए देखिए, तो अनंत सिंह का पूरा प्रकरण राजनीतिकरण हो चुका है और उसके पीछे कौन है, अब कहीं ना कहीं इस बात की तरफ स्पष्ट हो रहा है। बातें जो है वो क्लियर हो रही है कि सच में अनंत सिंह को फंसा दिया गया। अनंत सिंह अभी 14 दिन के लिए जेल में है, बेऊर जेल में। उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रियाएं होंगी। देखते हैं अनंत सिंह का ये बेऊर जेल का सफर लंबा होता है या फिर इस पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा। चर्चाएं जो भी होंगी लगातार हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के